सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। नए हफ्ते की शुरुआत आज से होने जा रही है और संकेत है शुरुआती की एक बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग। इनफैक्ट फ्राइडे का जो हमें वीकली क्लोज मिला था उसी के इर्द गिर्द भारतीय बाजार शुरुआत करेंगे, इस तरह के इंडिकेशंस। अच्छा, ग्लोब के संकेत भी ऐसे ही हैं। एशिया मिला जुला कामकाज कर रहा है, यूएस से मिला जुला इंडेक्सेस का रुझान था फ्राइडे को, उस तरह का हैंडओवर है। ऐसे में पिच दिखाइए, स्टेडियम दिखाइए, ग्राउंड दिखाइए, क्राउड दिखाइए। देखते हैं किस तरह का मूड माल, पिच दरअसल किस तरह का। ये आ गई नीरज जी, गुड मॉर्निंग। आपके लिए टकाटक पिच और डायरेक्टर साहब ने रख दी है, एकदम सख्त है। क्या मामला अच्छा है, सख्त पिच होनी चाहिए। हाँ? क्योंकि कोई दिक्कत नहीं पूरी दुनिया में। मैं वीकेंड पर पढ़ता रहा, कहीं कोई प्रॉब्लम मिली नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इस हफ्ते थोड़ा सा कई लोग ज्ञान देने आएंगे, सुना जाएगा उनको। फेड वाले आएंगे, प्लस पीसी का नंबर आएगा। बाजार किसी का ज्ञान सुनता नहीं है आजकल। पैसा जेब में हो ना, महंगाई को करो अपनी, ऐसा वाला और धुआंधार अपने मन की करो। हालांकि एक मजेदार बात थी कि थोड़ा सा लोगों ने पैसा वसूला है उसमें से, आईटी शेयर्स में से। एनवीडिया 5-6% ऊपर था, लेकिन फाइनली वो बहुत फ्लैट सा बंद हुआ है। चलता है इतना तो चलने के बाद थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। मेरे हिसाब से पिच स्ट्रांग होनी चाहिए और इंडिया की तो और ज़्यादा स्ट्रांग चाहिए। क्रूड सस्ता हो गया है। आईओसी में भी आज ध्यान रखना चाहिए। आईओसी, बीपीसी, एचपीसी, क्रूड गिर गया है। और जो डर था पॉपुलिज्म वाला, वो सरकार ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। तो जो अभी जो सर्वे आया है वो तो इतना गजब सर्वे है कि पूछो मत आप। महंगाई नाम की चीज़ है ही नहीं देश में। महंगाई नाम की चीज़ नहीं है और केशव वेशव कुछ नहीं है। एक्चुअली अभी तो उल्टा लग रहा है कि नीचे वाला तान ऐसे करके खड़ी हो गई है, क्योंकि वो पता है, कह रहे हैं एक दिन कि मैंने खाने पीने से ज़्यादा तो लोग फ्रिज और टीवी पे खर्चा कर रहे हैं। सौम्यकांति जी से एक इंटरव्यू किया था उनका हमने 15-20 दिन पहले। एग्जैक्टली यही बताया गए थे वो कि जो लोग आप कह रहे हो कि रूरल एफएमसीजी कंपनी वाली रोती रहती है कि रूरल डिमांड, सब गलत बोलते हैं वो लोग। उनको पता ही नहीं रूरल इनकम कैसे आ रही है, और एक्चुअली है। हम एक्चुअली यही प्रॉब्लम है, बेचारे हम हैं और हम बोलते रहते बेचारे वो हैं, बेचारे वो बेचारे हम लोग हैं। इधर दिक्कतें चली जा रही है। लेकिन चलिए, आज का टीम लाइनअप आपके सामने प्रेजेंट। वो जो अभी बातचीत हुई थी, कुछ देर बाद अगले शो में एक काम करेंगे, नीति आयोग के चेयर के साथ एक बढ़िया एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन भी सुनाएंगे। तब आपको समझ में आएगा ग्राउंड रियलिटी है क्या। ये जो रूरल ग्रामीण डिमांड वगैरह की हम चर्चा करें, दरअसल क्यूज हमने वहीं से लिए हुए हैं। तो आएंगे, सब कुछ दिखाएंगे शोज में आगे। बने रहिए सीधी सी आवाज के साथ। पहले आज की टीम लाइनअप लेकर आता हूं। पहला रखा मैंने सुवेन फार्मा। भाई यूएसएफडीए ने इनकी हैदराबाद की जो यूनिट है एपीआई और फॉर्मुलेशन फैसिलिटीज की, उसका गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का इंस्पेक्शन था। अच्छी बात यह है कि उस फैसिलिटी को कोई भी फॉर्म 483 जारी नहीं हुआ है। फॉर्म 483 जब जारी होता है तो आते हैं सामने ऑब्जर्वेशंस, जिसे हमारी बोलचाल की भाषा में हम कह देते हैं आपत्तियां। तो कोई फॉर्म ना जारी होना अपने आप में एक पॉजिटिव हो जाता है। ये प्लांट 12 से 23 फरवरी के बीच में इंस्पेक्ट हुआ था। तो भाई सुवेन फार्मा को रख दिया ग्रीन, खबर तो अच्छी है। उसके बाद 2 लार्ज ट्रेड्स हुए। एक हुआ, ये इंटरेस्टिंग है, पार्थिव आए थे फ्राइडे को, सुबह उनका टॉप कॉल था अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, और फ्राइडे को ही अरविंद स्मार्ट स्पेसेस लार्ज ट्रेड हुआ और म्यूचुअल फंड ने खरीदारी कर ली। देखा, सीएनबीसी वाज की टॉप कॉल, म्यूचुअल फंड भी जाग गए। यहां पे असल में एक पब्लिक शोल्डर है कौशल्या रियल सर्व, उन्होंने 7 लाख शेयर्स फ्राइडे को बेचे। हालांकि शेयरिंग पैटर्न कहता है लास्ट की 28.5 लाख शेयर्स है इनके पास, उसमें 7 लाख बेचे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड ने 4,65,000 शेयर्स अरविंद स्मार्ट स्पेसेस के एक्वायर करे। बाकी किसने करे वो डेटा नहीं बता रहा, पर ठीक है, रियलिटी एज अ स्पेस रेडार पे है। 2023 ने इसे अगर किसी पॉकेट ने सबसे ज्यादा पॉजिटिवली सरप्राइज करा तो इस पॉकेट ने, और फंड्स अभी भी एक्टिव। पहला अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, दूसरा ऐसे एक लार्ज ट्रेड हुआ कोलते पाटिल डेवलपर्स। लॉजिकली तो मेरे लिए गलत खबर है, क्योंकि इसमें प्रमोटर्स ने माल छोड़ा है। नरेश अनिरुद्ध पाटिल साहब ने 15,20,000 शेयर्स बेचे।
हालांकि प्रमोटर्स का बड़ा हेल्दी 74.45% का स्टेक है कोल्टे पाटिल, पर यहां पे म्यूचुअल फंड्स एक्टिव हुए। व्हाइट ओक ने करीब 4,09,000 शेयर्स खरीदे। जिस तरह के ट्रेंड में है रियल एस्टेट एज अ स्पेस, फंड्स जो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, मैं इनको ग्रीन ही लेके चलता हूं। आप लोग सिर्फ वॉच आउट करेंगे स्टॉक्स। 3 हो गए भाई साहब। क्या बात है, बड़ी जल्दी जल्दी बता रहे हो। ना जल्दी जल्दी नहीं, दिल से पूरी बात कर दी, उससे ज्यादा क्या बताऊं। ओके, दिल से बता देता हूँ मैं। जाइडस लाइफ, इनको भी इनकी एक दवा को WHO से प्री क्वालिफिकेशन का अप्रूवल मिल गया है। अब ये WHO जहाँ जहाँ माल बेचता है उसके लिए सप्लाई कर पाएंगे, तो इसको ग्रीन में रखिएगा। टिप्स इंडस्ट्रीज को ध्यान में रखिएगा। 28 तारीख को बोर्ड बैठक है, बाईबैक पर विचार होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी यार, ये हर गाने पे पैसा वसूलते हैं। तीसरी रखो करनेक्स माइक्रो। करनेक्स माइक्रो की जो कॉन कॉल हुई ना, उसमें से जो निकल गया वो उसका जिस्ट बता देता हूँ आपको। FY27 तक, यानी यहाँ से 3 साल बाद इनका मानना है कि जो कवच का रेवेन्यू है ना वो 1200 करोड़ होगा, जो अभी शायद 100-125 करोड़ है। क्योंकि कवच जो एंटी कोलिजन डिवाइस है, रेल ट्रेन इंजन में लगती है, तो उस पर बहुत बुलिश है ये। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो इनके क्लाइंटल है ना, उन सब की संख्या बढ़ने वाली। अभी करंट में जैसे HBL है इनका, और मेगा इंजीनियरिंग है जो अनलिस्टेड लिस्ट होने वाली है, तो उसको एक्सपेंड करें। तो जितने भी HBL पावर है, करनेक्स माइक्रो है, या HPL नहीं, दूसरी एक और कंपनी है, ये सारे लोग जो है कवच पे बिल्ड कर रहे हैं और उसी के लिए इसको रखा है। तो ये भी एक ग्रीन में रख सकते हैं। 3 हो गए मेरे भी। चलिए, 3 स्टॉक्स अगले वो हैं जहां पे ऑर्डर्स बैग हुए या ऑर्डर मिलने की खबरें आई। शक्ति पंप्स, इसको कुसुम 3 स्कीम के अंतर्गत तीसरा ऑर्डर मिला है हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट से। इस बार 2,443 पंप्स का कुल वैल्यू 84.3 करोड़ रुपीस, ग्रीन रखा। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड, इसको पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से 5 ट्रांसफॉर्मर्स सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है, जिसकी कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 232 करोड़ रुपए है। और तीसरा स्किपर को मिला, इसको भी पावर ग्रिड से, और इसको 737 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। दरअसल नई 765 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट लगाना है, जिसको डिजाइन, सप्लाई और कंस्ट्रक्ट करने का काम स्किपर को दिया गया है। तीनों ऑर्डर बैक करने की न्यूज, तीनों हरे में। ओके, अगले 3 में कल्याणी है, जो जिसके भी बहुत डिटेल में हर्षिता ने खबर बताई थी। कल्याणी स्टील ने एक उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया है, 0.7 MTPA का इंटीग्रेटेड प्लांट लगाएंगे। तमाम सारी खबरें हैं, तो इसको ग्रीन में रखिए। पेटीएम को ग्रीन में रखते हैं। एक तो उनकी ये जो NPCI के साथ मिलकर थर्ड पार्टी बनाने की बात चल रही है। दूसरा, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आ गई, 555 का टारगेट दिया, इक्वल वेट की रेटिंग है, तो रडार पर रखिए। और 6th है इंडस टावर, इसमें बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है और 280 का टारगेट दे रहे हैं। और ध्यान रखना चाहिए इसमें, चूँकि वोडाफोन में काफ़ी चीज़ें हो रही, बोर्ड मीटिंग होने वाली है, सरकार भी कह रही है अपना स्टेक नहीं बेचेंगे। तमाम डेवलपमेंट के बीच में इंडस टावर को ग्रीन में रख सकते हैं। क्विकली एक ब्रेक, उसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका, और फटाफट अगले 4 स्टॉक में एशियन पेंट्स। इसमें एक ताज़ा रिपोर्ट आई CLSA की, जिन्होंने डाउनग्रेड करके सेल की कॉल दे दी है और टारगेट जो है 3215 से घटा के 2425 कर दिया है। कारण इन्होंने बताया कि बहुत कंपटीशन बढ़ गया है और इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा हीटअप होने वाला है। तो FY25-26 का एस्टिमेट 8 और 10% रिस्पेक्टिवली कम कर दिया इन्होंने। और कंपटीशन कहाँ से आ रहा है? ग्रासिम से। और इसमें ग्रीन में रखिएगा इसको। सिटी की रिपोर्ट आई है ग्रासिम पर, उन्होंने इसका बाई कॉल देते हुए टारगेट रखा 2650। दरअसल जो पहले वाली खबर वो CLSA की रिपोर्ट है, दूसरी वाली खबर सिटी की है। और ग्रासिम ने अपनी 3 फैक्ट्रियाँ ऑनलाइन कर दी हैं, 2 और करने वाले हैं। और इनका कहना है ये कि इनको जो है, चूँकि ऑल न्यू है ये, तो ज़्यादा मार्केट गेन करेंगे और पुराने खिलाड़ियों के लिए समस्या पैदा करेंगे, इसलिए इसको ग्रीन में रखिए। LNT को ग्रीन में रखिए। यहाँ CLSA की रिपोर्ट है, बाई कॉल टारगेट 4360। पिछले हफ्ते बड़ी खबर चल रही थी कि अरामको ने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट है जो उसको डिले कर दिया है, तो इनको नुकसान हो सकता है, इस वजह से LNT पे दबाव था। लेकिन उन्होंने कहा कि ये खबर जब हो गई है, आगे जाते हुए इनको लगता है कि चौथे क्वार्टर में, यानी करंट क्वार्टर में अच्छे खासे मार्जिन इंप्रूव होंगे और वो खबर अब डिस्काउंटेड है, उसका बहुत ज़्यादा इसमें असर आएगा नहीं, इसलिए वो बाई कॉल दे रहे हैं।
10वां स्टॉक है JSW इंफ्रा। इनको एक ड्राई बल्क कार्गो सेटअप करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी के साथ की ओर से, तो इसको ग्रीन रख सकते हैं। ओके चलिए भाई, अगले 4 स्टॉक्स, उनमें से पहले तो वो स्टॉक्स हैं जिनकी आज बोर्ड मीट स्केड्यूल्ड है, तो उनको मेंशन कर देता हूं जो आपको आज रडार पर रखने हैं। अब आउटकम क्या रहेगा, एनीबॉडीज गेस, प्लस कोई सरप्राइज नहीं है। इन सब कंपनीज ने पहले अनाउंस कर रखी है आज की बोर्ड मीटिंग स्केड्यूल्स, पर ऐड करने वाला दिन है कैनरा बैंक, इसीलिए क्योंकि आज की जो बोर्ड मीट होनी है ये सब डिवीजन ऑफ शेयर्स, आसान शब्दों में स्टॉक स्प्लिट पर कंपनी का बोर्ड आज विचार करेगा और शायद हामी भरेगा। तो कैनरा बैंक ग्रीन लेके चल रहा हूं, वैसे भी PSUs मूड में है। दूसरा ग्रॉर एंड वेल, जो काफी सारे बिजनेसेस में इंक्लूडिंग मरीन पेंट्स वगैरह, इंडस्ट्रियल पेंट्स वगैरह का धंधा, इनका रिटेल सेटअप, मॉल वगैरह, तो ये कंपनी आज बोनस शेयर जारी करने पर विचार करने जा रही है। तो बोनस शेयर इशुएंस से पहले अब देखते हैं क्या अनुपात रहेगा, क्या रेशियो रहेगा। वैसे डाइजेस्टेड टाइप है खबरें, लेकिन आई एम स्टिल अज्यूमिंग शायद आज दिन के दौरान ग्रीन में रहे। बाकी फिर बोर्ड मीट के आउटकम के बाद डिपेंड करेगी चार्ट। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मेरे ख्याल से हाल में मेंशन भी कर रहा था चैनल पे, जब एक लार्ज ट्रेड इंटरेस्टिंग सा हुआ था स्टॉक। आज दरअसल फंड रेजिंग की तैयारी, बोर्ड मीट इसकी भी आज है। फंड रेजिंग में ये कह रहे हैं या तो डेट या फिर इशुएंस ऑफ सिक्योरिटी, शेयर इश्यू करके फंड रेज करने की तैयारी। तो इसमें लेकिन 50-50 है, इन्होंने डेट का भी विकल्प रखा है। देखते हैं आउटकम, डेट साइड आया तो ज्यादा दमखम नहीं। इशुएंस ऑफ इक्विटी और मोड क्या है, क्या किसी को प्रेफर, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स लग जाते हैं। मैं ग्रीन लेके चलता हूँ स्टॉक को, पिछले कई दिनों से मेंशन था और अच्छे मूव्स डिलीवर करके दे भी रहा है। फाइनली एक और स्टॉक के साथ छोड़े जा रहा हूं आप लोगों को, वो है जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विसेज। इसने 2 टाइप्स करे, खैर इसका काम ही ऐसा है। इसने एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स से टाइप करा है, इनके बेनिफिट और एक्सपेंस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को वो लोग एमक्योर वाले इस्तेमाल करेंगे, तो मतलब बेसिकली क्लाइंट एडिशन हो गया। दूसरी तरफ इन्होंने कंपनी निशी फॉरेक्स एंड लेजर के साथ एग्रीमेंट करा है, को ब्रांडिंग पार्टनरशिप और मार्केटिंग एग्रीमेंट है। तो निशी फॉरेक्स, ये जाइगल दरअसल कॉर्पोरेट बेस फॉरेक्स कार्ड्स बेच के बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेवरेज करना चाहता है, अपने कॉर्पोरेट बेस को लेवरेज करना चाहता है, फॉरेक्स कार्ड्स वहां पे बेचता हुआ नजर आए को ब्रांडिंग के साथ। ये इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कैसे पैन आउट होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स के बीच में इसको रख तो ग्रीन किया। हो गए भाई आज के 10-10 स्टॉक्स पूरे। छोटे सा ब्रेक ले लिया जाए, ब्रेक के उस पास जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। चलिए, मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पे, सब ग्रीन है, पर आप जरा सा स्क्रीन को वॉच आउट करिएगा। ये सिर्फ वो स्टॉक्स हैं जो आपको ऐड करने हैं आज अपने ट्रेडिंग टर्मिनल्स पे। सुवेन फार्मा USFDA का जो इंस्पेक्शन हुआ था उसमें कोई भी आपत्ति सामने नहीं आई, अच्छी खबर। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस में लार्ज ट्रेड हुआ है जिसमें एक म्यूचुअल फंड ICICI प्रूडेंशियल ने कुछ चंक खरीदा। कोलते पाटिल के लार्ज ट्रेड में व्हाइट ओक ने एक चंक खरीदा, पर ध्यान रखिएगा प्रमोटर्स ने अच्छा खासा माल छोड़ा है। शक्ति पंप्स, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड और स्किपर, तीनों को ऑर्डर बैक करने की न्यूज, इसके चलते तीनों अलग अलग क्वांटम ऑफ ऑर्डर्स के चलते ग्रीन है। आज कुछ इंटरेस्टिंग बोर्ड मीट्स हैं। अब एक तो बाजार को पता था ये बोर्ड मीट होने वाली है, प्लस बाजार अब इंतजार करेगा, तो ऐसे में मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं, आप लोग वॉच आउट करिए। कैनरा बैंक बोर्ड मीट है स्प्लिट कंसिडर करने के लिए मेरे ख्याल से। ग्रॉर एंड व्हील बोनस शेयर जारी करने पर। टूरिज्म फाइनेंस फंड रेजिंग, इक्विटी या फिर डेट का विकल्प भी हो सकता है। इक्विटी इशुएंस हुआ तो देखना होगा क्या है, वाया कौन से मोड से, इसको ग्रीन रखा। जैगल प्रीपेड ने कुछ इंटरेस्टिंग टाइप्स करें, उन टाइप्स के बीच हरा रख के चल रहा हूं। चलिए टीम दिखाइए, और फोकस पूरी तरीके से खबरों पे रखा है मैंने। यहाँ पे कई सारी खबरें जहाँ पे ध्यान रखिएगा। जाइडस लाइफ की एक दवा को WHO से प्री क्वालिफिकेशन का अप्रूवल मिला है। टिप्स इंडस्ट्रीज़ की बोर्ड बैठक है जहाँ बाईबैक पे विचार होगा। कर्नेक्स माइक्रो की जो कॉन्फ्रेंस कॉल की कमेंट्री वो बहुत ही स्ट्रांग है। 2027 तक कवच का रेवेन्यू 1200 करोड़ तक जा सकता है। कल्याणी स्टील ने एक उड़ीसा में टाई अप किया जो नई फैक्ट्री लगाएंगे। पेटीएम में बैंक ऑफ अमेरिका की कॉल है, साथ ही
NPCI के लिए थर्ड पार्टी बनने की तैयारी हो रही है। इंडस टावर में भी कॉल निकल गई, ब्रोकरेज की 280 तक के टारगेट। एशियन पेंट में CLSA को ऐसा लगता है कि यहाँ पे ग्रासिम की कंपटीशन बहुत बढ़ेगा, तो सेल कॉल उन्होंने दी है। हालांकि एक मैक्वारी की आउट परफॉर्मेंस की कॉल आई है, 4000 तक के टारगेट उसमें दिए जा रहे हैं। ग्रासिम में बाई कॉल है सारे ब्रोकरेजेस की और इसी कंपटीशन की वजह से। LNT में भी एक बाई कॉल आई है CLSA, उनका कहना है कि वो सऊदी अरामको की खबर अब डिस्काउंटेड है। और JSW इंफ्रा चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी के लिए एक ड्राई बल्क पोर्ट को हैंडल करेंगे।